नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। दोस्तों आज है 2 मई और 2 मई की प्रमुख खबरें जान लेते हैं जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं और आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश करेंगे वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और अगर इसी तरह के अपडेट पाना चाहते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं लॉकडाउन 3.0 को लेकर के। आप लोग जानते हैं लॉकडाउन 3.0 के तहत देश में लॉकडाउन 4 मई से लेकर के 17 मई तक बढ़ा दिया गया है। ठीक है, लेकिन इस 3.0 लॉकडाउन के तहत काफ़ी कुछ आपको छूट मिलेगी। सामने स्क्रीन पर भी दे सकते हैं, 2 हफ्ते तक खुला खुला लॉकडाउन, कुछ बंदिशों के साथ 4 मई से कई रियायतें भी। कोरोना संकट के बीच अब थमा नहीं रहेगा अर्थव्यवस्था का पहिया। सरकार ने अर्थव्यवस्था को भी शुरू कर दिया है, लेकिन कुछ पाबंदियां जारी रहेंगी। तो देश को 3 जोनों में बांटा गया है, ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन और रेड जोन। अब इसमें क्या क्या छूट कहाँ कहाँ पर मिलेगी वो एक नज़र देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग ग्रीन जोन की। ग्रीन जोन में लिया है छूट ही छूट। ग्रीन जोन में सभी प्रकार की आप लोगों को छूट मिलेगी, लेकिन कुछ देशव्यापी निर्देश हैं, इनकी छूट आपको नहीं मिलेगी। अब ये देशव्यापी निर्देश क्या है? जैसे विवाह संबंधों में समारोहों में शारीरिक दूरी सुनिश्चित की जाएगी और 50 से अधिक मेहमानों की अनुमति नहीं होगी। ये जो देशव्यापी निर्देश है, इनकी छूट किसी भी जोन में नहीं है। दूसरा, अंतिम संस्कार में लोगों की अधिकतम संख्या 20 से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, फिर अगला है सार्वजनिक स्थानों पर थूकना दंडनीय अपराध होगा। और इसके बाद अगला है कि सार्वजनिक स्थानों पर निकलने पर आपको फेस कवर यानी फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा। ये सारी शर्तें सभी जोनों पर लागू होंगी। इनके अलावा जो भी चीज़ें हैं वो सभी ग्रीन जोन में आपको छूट मिलेगी। ठीक है, आर्थिक गतिविधियों की पूरी तरीके से छूट रहेगी। हाँ, ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं तो बसें जो चलेंगी वो सिर्फ 50% बसें चलाने की अनुमति है, और उनमें सवारी भरने के लिए भी 50% ही अनुमति है। मान लीजिए किसी बस में अगर 50 लोग बैठने की क्षमता है तो उसमें सिर्फ 25 लोग ही बैठ पाएंगे। ठीक है, इस तरीके से ग्रीन जोन में पूरी तरीके से आज़ादी है, सिर्फ देशव्यापी निर्देश को छोड़ करके। इसी तरीके से ऑरेंज जोन की बात करते हैं तो ऑरेंज जोन में आपको एक सवारी बैठ कर ओला उबेर जैसी टैक्सी सेवाओं को संचालित करने की अनुमति दे दी गई है। दोपहिया वाहन पर पीछे सवारी बैठाने की अनुमति भी दे दी गई, यानी बाइक में 2 लोग बैठकर जा सकते हैं ऑरेंज जोन में, और ग्रीन जोन में तो जा ही सकते हैं, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा कुछ सेवाओं के लिए एक ज़िले से दूसरे ज़िले में भी जाने की अनुमति है, लेकिन सभी के लिए अनुमति नहीं है। ठीक है, वहीं पर रेड जोन में काफ़ी कुछ सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए। ज़्यादा छूट यहाँ पर आपको नहीं मिलेगी, लेकिन फिर भी जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो सभी सामान्य मिलती रहेंगी आप लोगों को। ई कॉमर्स कंपनियाँ जितनी हैं वो भी ज़रूरी सामान की सप्लाई वहाँ से भी आप लोगों को मिलती रहेगी। ठीक है, निजी वाहन से कुछ सेवाओं के लिए आने जाने की अनुमति मिलेगी आपको रेड जोन में भी। कार में ड्राइवर व 2 लोग बैठ करके जा पाएंगे। दोपहिया वाहन में सिर्फ चालक को ही अनुमति दी गई है रेड जोन में। ठीक है, तो काफ़ी कुछ यहाँ पर बदला आपको लगेगा, लेकिन सबसे ज़्यादा जो छूट है वो ग्रीन जोन में है, उसके बाद ऑरेंज जोन में और उसके बाद रेड जोन में है। ठीक है, अगली अपडेट की बात करते हैं तो स्कूलों में प्रार्थना सभा खेलकूद पर 1 साल तक रोक संभव। स्कूल कॉलेज खुलने पर नियम पालन के लिए बन रहे हैं सुरक्षा के दिशा निर्देश, और ये कहा गया जो भी इस तरह के सामूहिक कार्यक्रम होते हैं, जैसे प्रार्थना सभा होती है स्कूलों में, खेलकूद होता है, मेस होता है, छात्रावास होता है, कैंटीन है, ठीक है, स्कूल बसें हैं, इन सब में आपको 1 साल तक रोक लग सकती है। कुछ चीज़ें जैसे बसों में आना जाने के लिए तो यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए व्यवस्था कराई जाएगी। जैसे स्कूल कॉलेज खुलेंगे, स्कूल कॉलेज खुलने के 1 सप्ताह पहले बोला गया है कि ये सभी गाइडलाइंस जारी कर दी जाएंगी। अभी फ़िलहाल स्कूल कॉलेज बंद हैं। वहीं पर जहाँ पर जिस स्कूल में छात्र ज़्यादा हैं, कहीं पर 3000, 4000, 5000 तक बच्चे होते हैं, तो यहाँ पर वो बोला गया है कि स्कूलों को 2 शिफ्ट में भी चलाने पर विचार किया जा सकता है। ठीक है,
और पाठ्यक्रम में भी कोविड-19 को शामिल किया जाएगा। सीबीएसई अपना पाठ्यक्रम में इसको शामिल करेगा। अगली अपडेट की बात करते हैं तो यूपी बोर्ड मूल्यांकन को लेकर के अपडेट आई है कि यूपी बोर्ड का मूल्यांकन आप लोग जानते हैं 5 मई से लेकर के 25 मई तक है और इसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखने के निर्देश दिए गए। और आज एक प्रमुख आदेश ये भी आया है कि विषयवार कराएं मूल्यांकन, ना लगने पर भीड़। अभी तक ऐसा होता है कि दोस्तों एक मूल्यांकन केंद्र पर सभी विषय के शिक्षक अपने अपने विषय कापियाँ चेक करते हैं, लेकिन अब ऐसा कहा गया है कि सिर्फ विषय वाले शिक्षकों को ही बुलाएं और जब उनकी कापियाँ चेक हो जाएं तब दूसरे विषय वाले शिक्षकों को बुलाएं। इस तरीके से वहाँ पर गैदरिंग कम होगी और सुरक्षा ज़्यादा बढ़ेगी। और साथ में ये भी कहा गया कि सभी शिक्षकों को आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने पर ही मूल्यांकन करने दिया जाएगा। अगली अपडेट की बात करते हैं तो अपडेट है लॉकडाउन हटने के बाद ही स्कूलों में शुरू हो पाएगी प्रवेश प्रक्रिया। दोस्तों बहुत से अभिभावक हैं जो जिनको एडमिशन कराना है स्कूलों में, लेकिन लॉकडाउन के कारण स्कूल बंद है, ऐसे में वो बच्चों को एडमिशन नहीं करा पा रहे हैं। तो यहाँ पर अपडेट आई है उनके लिए कि केंद्रीय विद्यालय सहित सीबीएसई से जुड़े देश भर के स्कूलों में बच्चों के प्रवेश की राह देख रहे लोगों को फिलहाल अब लॉकडाउन खुलने तक का इंतजार करना पड़ेगा। सरकार ने लॉकडाउन तक सभी स्कूलों और शैक्षणिक संस्थाओं को बंद रखने का फैसला किया है, जिसमें अब 3 मई से बढ़ाकर 17 मई तक इसको कर दिया गया। हालांकि इस बीच पूरी प्रवेश प्रक्रिया को ऑनलाइन शुरू करने की भी तैयारी की जा रही है, लेकिन सभी लोगों के पास इंटरनेट की उपलब्धता न होने के कारण केंद्रीय विद्यालय जैसे संगठन ने प्रवेश प्रक्रिया फिलहाल लॉकडाउन तक स्थगित रखने का ही फैसला किया हुआ है। अगली अपडेट की बात करते हैं तो एलटी ग्रेड रिजल्ट एवं ज्वाइनिंग को लेकर के अपडेट है। एलटी ग्रेड भर्ती में दोस्तों अब तेजी दिख रही है, काफ़ी कुछ स्पीड से काम हो रहे हैं। 15 विषयों में देखा जाए तो 13 विषयों का रिजल्ट घोषित हुआ, जिसमें से 9 विषयों की फाइलें जो शिक्षा निदेशालय पहुंच चुकी हैं। बाकी की भी फाइलें को जल्दी ही पहुंचाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। कौन कौन से 9 विषयों की फाइलें पहुंची हैं तो यहाँ पर देख लीजिए। संगीत, कृषि, वाणिज्य, कला, गृह विज्ञान, शारीरिक शिक्षा, विज्ञान, कंप्यूटर, उर्दू, ये फाइलें पहुंच चुकी हैं शिक्षा निदेशालय। बाकी विषयों की फाइलें पहुंचेंगी। तो अब जो आप लोगों का ज्वाइनिंग लेटर है ये शिक्षा निदेशालय जारी करेगा। लोक सेवा आयोग से कोई मतलब नहीं रहेगा, शिक्षा निदेशालय आपका ज्वाइनिंग लेटर जारी करेगा और इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। हालांकि लॉकडाउन की वजह से अभी आप लोगों की ज्वाइनिंग वगैरह नहीं हो पाएगी, ठीक है। जो इंटरनल काम शिक्षा निदेशालय में है वो चल रहा है। फाइलें मिलने के बाद ही ज्वाइनिंग की प्रक्रिया पूरी की जाएगी और लॉकडाउन समाप्ति के बाद ही आप लोगों को कॉलेज आवंटन कर दिया जाएगा और नियुक्ति पत्र जारी कर दिए जाएंगे। ऐसी बात सामने यहाँ पर निकल के आ रही है। अगली अपडेट की बात करते थे बीडीओ के 336 पदों पर प्रतिनियुक्ति से आक्रोश। दोस्तों उत्तर प्रदेश में बीडीओ के 336 पद खाली हैं, लेकिन फिर भी सरकार इसको पीसीएस के थ्रू भर्ती नहीं कर रही है, बल्कि प्रतिनियुक्ति के आधार पर भर्ती करने के लिए नियमावली 1991 में संशोधन करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। कई छात्र काफ़ी सालों से प्रयास कर रहे हैं कि ये जो भर्ती हैं, जो पद खाली हैं बीडीओ के, ये पीसीएस में जोड़ दिए जाएं। इसी तरह से एक मीडिया प्रभारी अवनीश पांडे हैं जो उन्होंने 2017 से ही ये मांग करते रहे। 2017 के बाद 2018, 2019 में पीसीएस के रिक्त पदों को शामिल करने की आवाज़ उठाई थी। पीसीएस 2018 में वीडियो के रिक्त पदों को शामिल कराने के लिए इन्होंने हाईकोर्ट में एक याचिका भी डाली थी, लेकिन हाईकोर्ट से भी कोई राहत इनको नहीं मिली। अब ये मामला फिर से सामने खुल चुका है और इसलिए प्रतियोगी छात्र जितने भी अधिकारी हैं, नेता हैं, जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल, पीएम, सीएम, ठीक है, इन सभी को मेल भेज करके और ट्वीट करिए इस पर तत्काल रोक लगाने की मांग कर रहे हैं। प्रतियोगी छात्रों का कहना है कि शासन के कुछ आला अधिकारियों की साजिश है कि बीडीओ के रिक्त पदों पर जानबूझकर ना भरा जाए और उनको प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरकर मलाईदार माने जाने वाले पदों में भ्रष्टाचार किया जा सके। तो इस तरीके से छात्र आक्रोशित हैं और इनको रोकने की मांग कर रहे हैं और कहना है कि इसको पीसीएस के थ्रू भरा जाए। अगली अपडेट की बात करते हैं। टीटी 2004 भरते हैं, पुरानी पेंशन की मांग कोर्ट से खारिज। दोस्तों टीजीटी 2004 भर्ती की जो ज्वाइनिंग हुई थी वो अप्रैल में हुई थी, ठीक है, अप्रैल 2005 में, और यहाँ पर दिया गया मार्च 2005 में पुरानी पेंशन बंद कर दी गई थी। इसलिए अप्रैल में जब ज्वाइनिंग हुई है तो कैसे
नई पेंशन मतलब पुरानी पेंशन लागू की जाए, इसलिए कोर्ट ने इनकी मांग को खारिज कर दिया है। दोस्तों उत्तर प्रदेश के सभी डीएलएड कॉलेजों में ऑनलाइन प्रशिक्षण कराए जाने की व्यवस्था कराने के संबंध में आदेश जारी हुआ है। इसमें लिखा है कि समस्त जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में डीएलएड प्रशिक्षण नियमित कराया जाना लॉकडाउन के कारण संभव नहीं है। ऐसे में सभी को निर्देशित किया जाता है कि अपने स्तर से ऑनलाइन डीएलएड प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए तथा संबंधित अधिकारियों को इसकी सूचना ईमेल के जरिए उपलब्ध कराई जाए। तो अब डीएलएड कॉलेजों में भी ऑनलाइन प्रशिक्षण किया जाएगा। वहीं पर दोस्तों टीईटी 2019 में धांधली करने वाले एक आरोपी हैं, इनको फिलहाल बेल नहीं मिली है। ये आरोपी हैं, इनका नाम है उमेश सिंह और संजय सिंह। कई माह से ये इनके विचाराधीन थी जमानत याचिका, तो उस अर्जी पर सुनवाई हुई जिसमें से इनको कोई भी राहत नहीं मिली। आपको बता दें कि एसटीएफ प्रभारी केशव चंद्र राय ने 2019 टीटी की परीक्षा में नकल व धांधली कराने के मामले में इनको सिविल लाइंस पत्थर गिरजा के समीप गिरफ्तार किया था। इनके पास से काफ़ी 40 लगभग मोबाइल फ़ोन और अन्य सामान मिले थे। अंत में बात कर लेते हैं कोरोना अपडेट को लेकर के। दोस्तों 35,365 कुल केस हो चुके हैं, 1755 पिछले 24 घंटों में आए, 1152 की अब तक डेथ हो चुकी है। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में दोस्तों अब तक जो संख्या पहुंच चुकी है वो है 2281। पिछले 24 घंटों में 78 नए केस आए, 41 लोगों की अब तक डेथ हो चुकी है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सबसे लास्ट न्यूज़ की। तो दोस्तों यहाँ पर है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि दूसरे राज्यों से जो मजदूर छात्र फंसे हैं उनकी चरणबद्ध तरीके से वापसी होगी। इसमें किसी को भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सभी को लाया जाएगा। इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार पूरी कोशिश कर रही है। ठीक है, वहीं पर ग्राम प्रधानों और पार्षदों के माध्यम से ये कहा है कि जो भी लोग हैं मजदूर चोरी छिपे ना आए गाँव में, इनसे संक्रमण फैलने का खतरा है, इसलिए तुरंत जानकारी उसको राज्यों तक अधिकारियों तक पहुँचाएँ। तो ये दोस्तों हो गई आज का पूरा वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। पूरा वीडियो देखने धन्यवाद।